माँ जी, आज आपको मेरी माँ के लाए हुए कपड़े ले लेने चाहिए थे। उनके कपड़े ना लेकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। अपमान? इसमें अपमान वाली कौन सी बात है बहू? और वैसे भी अपमान उनका करा जाता है जिनका कोई मान सम्मान हो। माँ जी, आज आपने ठीक नहीं किया। अगर आपको मेरी माँ के लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आए थे, तो आप ले लेते। भले ही पहनते नहीं, लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए था आपको। ये तो तेरी माँ को तेरी शादी होने से पहले सोचना चाहिए था कि शादी बराबर के लोगों से की जाती है। अब जब तेरी माँ ने तेरी शादी कराई दी है तो निभाओ रिश्तेदारी। क्यों माँ जी? ऐसी क्या ही कमी छोड़ दी मेरे घर वालों ने आपके मान सम्मान में? मेरे माँ बाप हमेशा अपनी औकात से बढ़ के करते हैं मेरे लिए। और तो और, वो जो कपड़े आपके लिए लेकर आए थे ना, इतने महंगे और इतने ब्रांडेड कपड़े उन्होंने कभी देखे भी नहीं। पहनना तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो आपके लिए खरीद कर लेके आए थे। पर आपने तो उनके कपड़े वापस भेज दिए। कितना बेइज्जत किया आपने उनको। बस बहू रानी, अपनी जुबान को लगाम दे। अगर तू एक शब्द और बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा तुझे तेरे मायके भेजने में। और ब्याही बेटी मायके में बैठी हुई कैसी लगती है तब पता चलेगा तेरे माँ बापों को। समझी तू? बस माँ जी, यही सोचकर तो चुप हो जाती हूँ। मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती। आई बड़ी। बुआ, बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और कैसी हो बुआ? ठीक हो बेटा, तू बता। बुआ जी, हाँ बेटा। भैया की शादी है 4 तारीख की अच्छा और आप सबको आना है। ठीक है, चल आ जाएंगे। क्या हुआ बुआ, बड़ी गुस्से में नजर आ रही हो? सब ठीक तो है? अरे बेटा, अब किसी से क्या ही कहें, हमारे घर में क्या कलेश हो रखा है, क्या कहें। अरे बुआ, ऐसा क्या हो गया? और जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती? अब जब बेटा तो पूछ ही रहा है तो सुन। ले आया मेरा बेटा एक भिखारन को। इतनी जुबान चलाती है जिसका तोड़ नहीं। और आज तो बेटा उसने इतनी मुजोरी करी है मुझसे कि जैसे मेरे मुंह पे तमाचा सा मारा हो। भाभी ने तुमसे जबान लड़ाई? मैं मान ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ भाभी जी को। हाँ हाँ, मैं ही तो बुरी हूँ, सारी गलती जैसे कि मेरी है। अरे बुआ, तुम तो इतना गुस्सा कर रही हो, बात क्या हुई? बात तो बताओ। अरे लल्ला, उस भिखारन की माँ आई थी कपड़े लेकर। इतनी घटिया क्वालिटी के थे जिसका कोई तोड़ नहीं। तुझे तो पता है हम लोग हाई क्वालिटी के कपड़े पहनते हैं। और क्या, मैंने उसके मुंह पे फेंक के मारे और 2-4 बातें सुनाई ताकि अगर आगे से कपड़े भी लेकर आए हमारे लिए तो ढंग का लेकर आए। बुआ, तुमने ये सही नहीं किया। चंद कपड़ों के लिए तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। अरे बुआ, भगवान का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और वैसे भी बुआ, एक माँ अपनी बेटी के कौन सा घर रोज रोज आती है? और अगर आई है कुछ लेकर के तो बड़ी उम्मीद के साथ आती है। और तुमने इस तरह उनकी बेइज्जती कर दी, उनके मुंह पर कपड़े मार दिए। मैं भाभी को जानता हूँ, उनके घर वाले ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर जानता हूँ, वो तुम्हारे लिए कुछ लेके आए होंगे तो कुछ अच्छा ही लेके आए होंगे। और तुम्हें वो भी पसंद नहीं आए? बुआ, क्या सोच रहे होंगे वो तुम्हारे बारे में? कितना रो रहे होंगे बेचारे। बस बस लल्ला, ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर। वो कैसी है मुझे सब पता। बुआ, इससे ये पता चलता है कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। थोड़ी सोच को बदलो बुआ, जमाना बदल गया है। अरे लल्ला, हमें जमाने का पता, तू हमें ना सिखा। अरे बुआ, तुमसे तो कहना ही बेकार है। कहाँ है भाभी? अंदर ही होगी और कहाँ होगी। अरे भाभी, तुम यहाँ रो रही हो? अरे देवर जी, आप यहाँ? हाँ, वो मैं भैया की शादी है ना, तो वो कार्ड देने के लिए आया था बुआ जी को। अच्छा,
बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे भाभी ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे ना मम्मी पापा की याद आ रही थी। याद नहीं भाभी, मुझे सब पता चल गया। बुआ जी ने मुझे सब बता दिया कि उन्होंने किस तरह से तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाबूजी का अपमान किया। उनके दिए कपड़े बुआ ने वापस कर दिए और उनकी इतनी बेइज्जती की। हाँ, यही बात थी। तुम तो जानते ही हो कि मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? और तुम्हें ये नहीं पता कि जब भी मेरे माँ बाबूजी इनके लिए कुछ लाते हैं, अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। भले ही वो अपनी कोई चीज़ बेचें या अपने जमा हुए पैसे दें या फिर किसी से कर्जा करें, लेकिन वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ताकि माँ जी मुझे कोई बात ना सुनाए। लेकिन फिर भी माँ जी तो कोई कसर ही नहीं छोड़ती मुझे सुनाने में। भाभी जी, अब मैं तुमसे क्या बताऊं? बुआ जी तुमसे नाराज़ इसलिए रहती हैं कि तुम दहेज नहीं लेके आई। सच तो यही है कि मेरी बुआ दहेज की लोभी हैं। मैंने उन्हें इतना समझाया, अब भी मैंने उनको इतना समझाया कि बुआ वक्त के साथ सोच बदलो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन हमारी बुआ हैं, वो समझने को तैयार ही नहीं, अपनी अलग ही ऐंठ में रहती हैं। अब क्या कर सकते हैं? भाभी जी, आपको पता है हमारे फूफा जी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पता उनकी क्या ख्वाहिश थी कि इस घर में एक संस्कार वाली लड़की आए, जिसके अच्छे संस्कार हो, इस घर को सुधार सके, हमारी बुआ और हमारे भैया को भी सुधार सके। हमारे भैया तो अपनी माँ के कहने में चलते हैं, एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत है, क्या सही है। बस माँ ने जैसा कह दिया, हमारे भैया ने वैसा ही कर दिया। इस घर को भाभी तुम ही सुधार सकती हो, भैया को बदल सकती हो, माँ जी को बदल सकती हो। भाभी, आपसे एक ही विनती है, आप कुछ भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना। जो भी हो हिम्मत से काम लेना, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे रुको भाभी, चाय वाय रहने दो, मुझे अभी और जगह भी जाना है, वहाँ भी कार्ड दे के आना है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आराम से फिर कभी आऊँगा, तब बैठ के बात करेंगे। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते भाभी। ठीक है, दीदी से नमस्ते कहना। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ। और बता बेटा, आज का दिन कैसा गया तेरा? बस माँ ठीक था। और खाना खा लिया आपने? हाँ लल्ला, खा लिया खाना, लेकिन जो आज हुआ सही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ माँ? लल्ला, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, तेरी जो बहू है ना, उसके ज्यादा ही पन निकल गए हैं। अरे माँ, ऐसा क्या कर दिया उसने? लल्ला, आज तेरी बहू ने मुझसे इतनी जुबान लड़ाई है जैसे कि मेरे मुंह पर तमाचा सा मारा हो। अच्छा माँ, उसकी इतनी हिम्मत? पता है बेटा, सुबह मैंने उससे चाय बनाने को कही तो क्या कहती है, माँ जी मैं नहीं बना रही चाय, आप खुद से बना के पी लो। बताओ बेटा, उसके होते सार भी चाय हम बना के पियेंगे। और तो और दोपहर मुझे भूख लग रही थी, मैंने कहा बेटा मेरे लिए खाना बना दे, तो क्या बोलती, अभी नहीं बना रही मैं खाना, आधा घंटे बाद बनाऊंगी। बताओ बेटा, अब हम क्या करें, उससे खाना भी नहीं बनाया जा रहा। अच्छा माँ, उसने ये कहा? बेटा तेरी बहू के ना कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं, उसके पर काटने होंगे, वरना वो आगे जाके हमारे ही सर पे नाचेगी। इससे पहले कि वो कल को जाके हमारे सर पे नाचे, इससे पहले उसे सबक सिखाना ही होगा। वैसे तो समझ गया ना तुझे क्या करना है? समझ गया माँ, अब मुझे क्या करना है? रूपा, ओ रूपा। अरे तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। और ये बता, तूने माँ से क्या कहा? क्यों, क्या हुआ? मैंने तो माँ जी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा सीधी बन नहीं है, तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ से जबान लड़ाने की?
देखा बहू, अगर तुम मेरा कहा नहीं मानने की है ना तो जिंदगी भर ऐसी रोएगी।